हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वैसे सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक पैटर्न बनाने जा रही हूँ जो आप जैकेट, ड्रेस, बेबी ब्लैंकेट किसी भी चीज में आप डाल सकते हैं। इसके लिए मैंने 2 कलर का ये ऊन लिया हुआ है और इसके लिए जो है क्रोशिया हुक मैंने 3 mm का लिया है। तो बनाना स्टार्ट करती हूँ। चेन आप अपने हिसाब से लीजिए, आपको जितनी भी चेन रखनी हो। सबसे पहले मैंने नॉट बनाया। नॉट बनाने के बाद मैं चेन लूंगी। ये मैंने 15 चेन पूरा बना लिया है। ये मैंने 15 चेन बना लिया है। अब इसके बाद जो है हमें 2 चेन और लूंगी। 2 चेन लेके 3rd नंबर की चेन पे 2 चेन और मैंने बनाया। उसके बाद 3rd नंबर की चेन पे एक हाफ क्रोशिया इस तरह से ऊन लिया। फिर हमें इस चेन से एक फंदा लेना है। अब ये जो 3 फंदे हैं इसमें से हमें इस तरह से ऊन को निकाल देना है। इसे हम हाफ क्रोशिया कहते हैं। इस तरह से जो बनाते हैं। फिर हमने फंदा लिया। फिर इस चेन से हमें एक फंदा लेना है। ये 3 फंदे हो गए। ये हाफ क्रोशिया बना लिया। तो इस तरह से हमें जो है ये फर्स्ट रो जो है पूरी चेन में हाफ क्रोशिया बनाना है। हर एक चेन में हाफ क्रोशिया बनाना है हमें इस तरह से। इस तरह से इस तरह से पहली लाइन जो है मैंने हाफ क्रोशिया की पूरी बना लिया है। अब इसके बाद हमें जो है एक चेन लेना है। एक चेन लेके अब दूसरी तरफ से हमें जो है इस तरह से बनाना है। एक चेन लिया पहले। एक चेन लेके यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाया। इसके बाद फिर हमें 2 चेन लेना है। इस तरह से एक, दो, 2 चेन लेके यहाँ पर 2 चेन लिया और एक हाफ क्रोशिया हमें छोड़ के इसके बगल वाली जो हाफ क्रोशिया है इसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर हमने 2 चेन लिया। फिर यहाँ पर एक ये जो हाफ क्रोशिया है इसे स्किप करके इसके बगल में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर हमें 2 चेन लेना है। फिर ये हाफ क्रोशिया स्किप करके इसके बगल में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर 2 चेन लेना है। तो इसी तरह से हमें सेकंड लाइन जो बनाना है, एक चेन, एक हाफ क्रोशिया छोड़ के उसके बगल में जो हाफ क्रोशिया है उसमें हमें 2 चेन लेके फिर उसके बाद एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। 2 चेन लिया। फिर ये जो है इसे हाफ क्रोशिया को छोड़ के इसके बगल वाले हाफ क्रोशिया में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर 2 चेन लेना है हमें। फिर ये एक हाफ क्रोशिया छोड़ के इसके बगल में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर 2 चेन लेना है हमें। फिर एक हाफ क्रोशिया छोड़ के हमें सबसे लास्ट में हमें एक इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये 2 लाइन कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद जो है हमें दूसरे कलर का ऊन लगाएंगे हम। यहाँ पर हमें दूसरे कलर की ऊन लगाना है इस तरह से। यहाँ पर पहले हम 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेके जहाँ पर हमने ये 2 चेन लिया है इसके अंदर हमें हाफ क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ये 3 फंदे ये 3 फंदे हैं तो ये 2 फंदों में से हमें इस तरह से हाफ क्रोशिया बनाना है। फिर इधर हमने ऊन लिया। ऊन लेने के बाद हमें इस जगह से एक फंदा लेना है। ये 3 फंदा हो गया। 3 फंदा हुआ तो हमें ये 3 फंदे से नहीं 2 फंदे में से ऊन निकालना है इस तरह से। फिर सेम इसी तरह से हमें यहाँ पर अब इसे हमें एक साथ ज्वाइन कर देना है। उसके बाद एक चेन बना लेना है। इसे ज्वाइन करने के बाद हमने एक चेन बना लिया। अब इसके बाद हमें जो है फिर से ऊन लेना है। जो हमने ये 2 चेन बनाया है
इस 2 चेन में हमें सेम इसी तरह से बनाना है, 1 2 3 इस तरह से लेके फिर इन सब जितने भी हमने हाफ क्रोशिया बनाया है 3, इन 3 में से हमें इस तरह से ऊन को निकाल के ज्वाइन कर देना है। फिर हमें इसी तरह से बनाना है यहाँ पर 2 3, फिर हमें इसे इस तरह से ज्वाइन कर देना है। फिर हमें इस तरह से ऊन लेना है, जहाँ पर हमने ये 2 चेन लिया है यहाँ से हम पहले एक फंदा लेंगे तो 3 हो गया, तो इस 2 में से पहले ऊन निकालेंगे हम। फिर उसके बाद हमें इस तरह से ऊन लेके फिर एक फंदा लेना है, फिर 2 फंदों में से निकालना है ऊन, फिर ऊन लेना है, फिर फंदा लेंगे, फिर 2 फंदों में से ऊन को इस तरह से निकालेंगे, फिर लास्ट में ये चारों को एक साथ ज्वाइन करके यहाँ पर एक चेन बना देंगे इस तरह से। इस तरह से जो ये सबसे लास्ट वाली जो सिंगल क्रोशिया है इसमें हमें एक इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। अब हमें यहाँ पर जो है एक चेन लेना है, एक चेन लेके अब इस साइड में पीछे की तरफ हमें हर पहले जो ये डबल क्रोशिया है, इस डबल क्रोशिया में हमें एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाना है और उसके बाद हमें यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस चेन में इस तरह से। उसके बाद हमें इस चेन में सिंगल क्रोशिया बनाना है, तो इस तरह से हमें हर एक चेन में जो है सिंगल क्रोशिया बनाना है। सबसे लास्ट में जो ये हमने चेन बनाया था यहाँ भी हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। अब इसके बाद हम दूसरे कलर की ऊन लगाएंगे, जिस कलर से हमने पहले बनाया था उस कलर की ऊन अब लगाएंगे। इस तरह से पहले एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद जो यहाँ पर जो हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया है इसमें हमें सेम इसी तरह से एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पर जहाँ ये चेन है एक सिंगल क्रोशिया है, यहाँ पर हम नहीं, इसके बगल में यहाँ पर हमें बनाना है एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से। अब इसके बाद जो है हमें इस तरह से ऊन लेना है। ऊन लेने के बाद जो ये हमने हाफ क्रोशिया बनाया है इसमें से जो एक हाफ क्रोशिया इस साइड में, एक हाफ क्रोशिया इस साइड में, जो ये बीच वाला हाफ क्रोशिया है इसमें हमें आगे की तरफ से इस तरह से फंदे जो हाफ क्रोशिया है इसको इस तरह से उठा के क्रोशिया को हम पीछे की तरफ ले जाएंगे और ये जो बीच वाला हाफ क्रोशिया है इससे हमें एक फंदा लेना है इस तरह से। अब इससे हम डबल क्रोशिया बना देंगे, पहले 2 फंदों से निकाला फिर 2 फंदों से। तो ये अब इसके बगल में जो ये चेन, ये जो हाफ क्रोशिया है इसके बगल जो एक सिंगल क्रोशिया हमने इसके ऊपर जो सिंगल क्रोशिया बनाया हुआ है इस सिंगल क्रोशिया में सेम इसी तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद जो ये जो सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर हमें हमें एक सेम इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है और यहाँ पर जो हमने 3 हाफ क्रोशिया बनाया है तो जो ये बीच वाला हाफ क्रोशिया है
इसमें हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। पहले फ्रंट पोर्च बनाना है डबल क्रोशिया। इस तरह से फंदे को लिया, पहले 2 फंदे में से हमें ऊन निकालना है, फिर इस 2 फंदे में से ऊन निकालना है हमें। उसके बाद जो ये है हाफ क्रोशिया, इसके ऊपर जो ये सिंगल क्रोशिया है, यहाँ पर हमें सेम इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर यहाँ पर जो है 3 हाफ क्रोशिया है, तो पहले वाले हाफ क्रोशिया के ऊपर जो सिंगल क्रोशिया है, इस पे हमें सेम इसी तरह से एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर हम इस तरह से ऊन लेंगे, फिर इसके बगल में जो हाफ क्रोशिया है, इसमें हमें इस हाफ क्रोशिया के पीछे साइड से क्रोशिया को ले जाके एक फंदा लेना है। पहले इस तरह से पीछे से क्रोशिया को ले जाके आगे की तरफ करेंगे और इससे एक फंदा लेंगे फ्रंट पोस्ट। फिर उसके बाद इन 2 फंदों में से पहले हमें फंदा लेना है, फिर इस 2 फंदों में से हमें इस तरह से ऊन निकालना है। तो इसे हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया कहते हैं। और इसके बाद जो ये हाफ क्रोशिया है, इसके ऊपर जो सिंगल क्रोशिया है, इस पे हम सेम इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो हमें इसी तरह से ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है, इस तरह से। यहाँ से पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ऊन लिया, फिर यहाँ पर हम इस तरह से एक आगे की तरफ से यहाँ पर हमें इस तरह से आगे की तरफ से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। फिर हमें एक सिंगल क्रोशिया, यहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोशिया, और लास्ट वाली चेन में भी हमें एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। अब इसके बाद हमें इस साइड से जो है पहले एक चेन लेंगे, एक चेन लेके एक चेन लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर हमें 2 चेन लेना है, फिर ये जो एक सिंगल क्रोशिया है, इसे हम छोड़ के इसके बगल वाली सिंगल क्रोशिया में हमें एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। फिर हमें यहाँ पर जो है 2 चेन लेना है, 2 चेन लेके एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के स्किप करके इसके बगल वाले सिंगल क्रोशिया में हमें इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर 2 चेन लिया, फिर ये जो सिंगल क्रोशिया इसे छोड़ के हमें इसके बगल में इस तरह से सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के उसके बगल में हमें सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये लाइन पूरी जो है कंप्लीट करनी है इस तरह से। यहाँ पर भी हमें 2 चेन लेके फिर यहाँ पर एक जो सिंगल क्रोशिया है इसे छोड़ के इसके बगल में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। अब इसके बाद जो है हमें दूसरे कलर का ऊन लगाना है इस तरह से। यहाँ पर हम ऊन को इस तरह से ज्वाइन करना है। इसके बाद हमें यहाँ पर हमने ऊन को ज्वाइन किया, इसके बाद हमें यहाँ पर 2 चेन लेना है। 2 चेन लेने के बाद इस तरह से ऊन लेके जहाँ पर हमने ये 2 चेन बनाया है, यहाँ पर हमें 3 हाफ क्रोशिया बनाना है इस तरह से। 3 हाफ क्रोशिया बना के इसको ज्वाइन करके फिर उसके बाद एक चेन बनाना है हमें। सेम इसी तरह से हमें हर जगह जहाँ पर हमने 2 चेन बनाया हुआ है वहाँ पर हमें इसी तरह से 3 हाफ क्रोशिया बनाना है।
फिर इसे हमें एक साथ ज्वाइन कर देना है इस तरह से। फिर यहाँ पर भी हमें सेम इसी तरह से बनाना है। फिर यहाँ पर हमें इसे इस तरह से ज्वाइन कर देना है। तो इसी तरह से हमें यहाँ भी सेम इसी तरह से बनाना है। और पीछे के साइड जो है हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, पूरी जैसे हमने यहाँ पर बनाया था सेम इसी तरह से हमें यहाँ बनाना है। हर एक चेन में 3 हाफ क्रोशिया, उसके बाद हमें उसे एक साथ ज्वाइन करके एक चेन लेना है। और इसके बाद पीछे के साइड से हमें हर एक हाफ क्रोशिया में, जो ये हर एक चेन है, सभी चेन में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है पीछे की तरफ से। और इसके बाद फिर मैं ये एक दो लाइन कंप्लीट करके उसके बाद आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने एक लाइन और ये बना लिया है। तो इस तरह से आप किसी भी 2 कलर से आप डिज़ाइन किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं, देखने में बहुत सुंदर लगती है, ज़्यादा गैप भी नहीं होता है इसके अंदर, इसमें ज़्यादा जाली सी भी नहीं आती है और बनाना भी बहुत आसान है इसे। और किसी चीज़ में इसे डालने पे क्या है, जर्सी ब्लैंकेट किसी भी चीज़ में इसे डालिए तो बहुत जल्दी बन के, जैसे कुछ डिज़ाइन होती है बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है, और कुछ डिज़ाइन जो होती है उसमें बहुत टाइम लगता है किसी भी चीज़ में डालिए बनाने में। तो पीछे के साइड से इस तरह से दिखता है, आगे की तरफ से इस तरह से दिखता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।